आज का हमारा विषय है हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक है जो विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 57% जनसंख्या हिंदी जानती है और भारत के अलावा हिंदी और उसकी बोलियां विश्व के अन्य देशों में भी बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। भारत में भाषा परिवार 4 तरीके के हैं। पहला आता है भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी और तिब्बती। और भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। और भारत की हमारी जो हिंदी भाषा है वो इंडो आर्यन उपशाखा से विकसित एक भाषा है जो कि भारतीय ईरानी शाखा के अंदर आती है। ये एक चार्ट है जिसमें हमारी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे भाषा परिवार में 4 तरीके की भाषाएं आती हैं। पहली भारोपीय, जिसको 73% लोग बोलते हैं भारत में। दूसरी भाषा आती है द्रविड़, जिसे 25% लोग बोलते हैं। तीसरी ऑस्ट्रिक, जिसको 1.3% लोग बोलते हैं। और लास्ट में आती है चीनी और तिब्बती भाषा, जो कि सबसे कम 0.7% लोग ही बोलते हैं। अब देखते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। जो हमारा हिंदी शब्द है उसकी उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। सिंधु का तात्पर्य सिंध नदी से है। जब ईरानी उत्तर पश्चिम से होते हुए भारत आए तब उन्होंने सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू बोला, क्योंकि ईरानी भाषा में स क ह और ध क द उच्चारित किया जाता था। इस प्रकार सिंधु से हिंदू बना और हिंदू से हिंद बना। फिर कालांतर में हिंद से हिंदी बना, जिसका अर्थ होता है हिंद का, हिंद देश के निवासी। बाद में यह शब्द हिंदी की भाषा के अर्थ में उपयोग होने लगा। हिंदी भाषा का इतिहास। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है। एक बार देख लेते हैं वो कौन कौन से काल हैं। सबसे पहले हमारा आएगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और यह काल शुरू हुआ था 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। इस काल में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत जैसी भाषाएं विकसित हुई थी। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय भाषा, जिसका काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और इस काल में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं विकसित हुई थी। और आखिरी आता है आधुनिक भारतीय भाषा, जो 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है, जिसमें हिंदी और हिंदीतर भाषाएं जैसे कि बांग्ला, उड़िया, मराठी, सिंधी, असमिया, गुजराती, पंजाबी, ये सब भाषाएं विकसित हुई। तो बेसिकली हमारी जो हिंदी भाषा का इतिहास है वो शुरू हुआ था 1500 ईसा पूर्व से लेके जो अब तक चल रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चली थी। इसको भी 2 कालों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, जिसमें वैदिक संस्कृत भाषा विकसित हुई थी, और इसी काल में ऋग्वेद की रचना भी वैदिक संस्कृति में हुई है। उसके बाद आता है दूसरा काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, जिसका नाम लौकिक संस्कृत है, और इस काल में सभी पुराण, अथर्ववेद, उपनिषद और विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथों की रचना इसी काल में हुई थी। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की अगर हम बात करें तो इसको भी 3 कालों में डिवाइड किया गया है। पहला काल 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, जिसे पाली के नाम से भी जाना जाता है, और पाली ही भारत की प्रथम देश भाषा है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही थे। दूसरा काल हमारा आता है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, जिसे प्राकृत के नाम से जाना जाता है, और भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में थे। जो तीसरा काल आता है उसको भी बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी अपभ्रंश का, और 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी अवहट का। और इस काल में संक्रमणकालीन और संक्रांतिकालीन भाषा बहुत अधिक विकसित हुई थी।
आने वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि अपभ्रंश क्या है और उसके बाद अवहट क्या है। पहले हम देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसको भी हमने 3 पार्टों में ही डिवाइड किया था। पहला काल शुरू होता है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक प्राचीन हिंदी के नाम से। दूसरा 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक मध्यकालीन हिंदी, और तीसरा आता है 1850 से अब तक आधुनिक हिंदी। तो हमने जो देखा उसके अकॉर्डिंग हमारी हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत भाषा आई, प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, और आखिरी में आई हमारी प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। तो ये मानना कहीं भी गलत नहीं होगा कि हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। ये मैंने इसमें एक चार्ट अपडेट किया हुआ है, तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ था। जैसे मैंने पहले बताया था, संस्कृत से आया पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी, जो कि 1000 ईस्वी से अब तक चल रही है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारा हिंदी का इतिहास कितना पुराना है। तो देखा जाए हमारा हिंदी का इतिहास 1000 ईस्वी से चल रहा है, क्योंकि उससे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं चल रही थी। अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चली थी। अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ था 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, और इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी में हुआ था, जो कि 13वीं सदी तक जारी रहा। अपभ्रंश शब्द का या तो शाब्दिक अर्थ होता है पतन, किंतु अगर साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो अपभ्रंश का अर्थ है प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य। अब हम देखते हैं अपभ्रंश में प्रमुख रचनाकार कौन थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और इसका पहला आंसर है स्वयंभू, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि बोला जाता है और जिन्होंने पौम्रचरियु अर्थात राम काव्य की रचना की थी। उसके बाद अन्य देखा जाए धनपाल, जिन्होंने अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य लिखा था, भविष्य तक कहा। उसके बाद पुष्पदंत, जिन्होंने महापुराण लिखी थी, सरहपा, कर्णहपा आदि सिद्ध की रचनाएं, ये सब अपभ्रंश में ही हुई थी। अपभ्रंश के रूप से देखते हैं अपभ्रंश में जो जो भाषाएं थे उनसे विकसित होने वाली आधुनिक भाषाएं कौन सी हैं। तो अगर हम देखें, सबसे पहले शौरसेनी, शौरसेनी से जो विकसित हुई थी भाषाएं वो 3 है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, खस से पहाड़ी, प्राचर से पंजाबी, और महाराष्ट्र से मराठी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किस अपभ्रंश भाषा से कौन सी आधुनिक भाषा विकसित हुई है। तो ये एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद हम बात करते हैं अवहट। अवहट का जो टाइम काल शुरू हुआ था वो 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक शुरू हुआ था। अवहट अपशब्द का विकृत रूप है अपभ्रंश। अवघट को ही अपभ्रंश का परिवर्तित रूप माना गया है। इसका प्रयोग 14वीं शताब्दी तक होता रहा, और इसकी जो मेन रचनाकार हैं वो हैं अब्दुल रहमान, संदेश रासक की जिन्होंने रचना की थी, दामोदर पंडित, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना ज्योतिश्वर ठाकुर और विद्यापति। आधुनिक काल हिंदी की अगर हम बात करें तो आधुनिक काल हिंदी में खड़ी बोली को हम लोग 5 वर्गों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है पूर्व भारतेंदु युग, जो कि सन 1800 के आसपास का था। उसके बाद भारतेंदु युग 1850 से 1900 के बीच का। उसके बाद हमारा द्विवेदी युग आता है 1900 से 1920 के बीच का। द्विवेदी युग के बाद छायावादी युग 1918 से 1936 के बीच का। और छायावादी युग के बाद प्रगतिवादी युग 1936 से 1946 का। और प्रयोगवादी युग आता है जो लगभग 1943 से प्रारंभ हुआ था और आज तक चलता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन से युग का काल बताइए, द्विवेदी युग का काल या छायावादी युग का काल। अब हम बात करेंगे उपभाषाएं और बोलियों की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बोली होती क्या है।
बोली होती है किसी भी एक विशेष क्षेत्र में अगर हम जो भी भाषा जो भी हम बोलते हैं वो एक बोली होती है। और ये हमेशा याद रखिएगा कि बोली का प्रयोग कभी भी साहित्य में नहीं होता, लेकिन अगर हम किसी बोली को साहित्य में यूज़ करते हैं और उस क्षेत्र में उसका विकास होता है तो उसे हम उपभाषा बोलते हैं, ना कि वो बोली। और अगर साहित्यकार जब किसी भाषा को अपने साहित्य के द्वारा सर्वसामान्य रूप दे देता है और उसका और क्षेत्र विकसित होता है तो वो कहलाती है भाषा, यानी सबसे छोटी बोली, उसके बाद उपभाषा और उसके बाद आती है भाषा। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं हो सकती हैं और एक उपभाषा के अंतर्गत कई सारी बोलियां हो सकती हैं। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं और लगभग 17 बोलियां हैं। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी भाषा राजस्थानी। राजस्थानी उपभाषा की 4 बोलियां हैं, जैसे कि मारवाड़ी जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, जयपुरी या ढूंढारी पूर्वी राजस्थान में, मेवाती उत्तरी राजस्थान में और मालवी दक्षिणी राजस्थान में। और इसका मेन क्षेत्र जो है वो है राजस्थान। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इसकी जो बोलियां हैं वो कौरवी या खड़ी बोलियां, बांगरू, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली ये बोली जाती हैं हरियाणा और यूपी में। पूर्वी हिंदी के अंदर आते हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जिसे याद करने का सबसे इजी तरीका है पूर्वी हिंदी के अंदर ABC, A फॉर अवधी, B फॉर बघेली, C फॉर छत्तीसगढ़ी। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी में बहुत बोली जाती हैं। फिर हम बात करेंगे बिहारी भाषा की। बिहारी की जो बोलियां हैं वो हैं भोजपुरी और मगही। इनका मुख्य क्षेत्र है बिहार और उत्तर प्रदेश। पहाड़ी भाषा हमारी कुमाऊनी, गढ़वाली और पहाड़ी बोलियां आती हैं जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से बोली जाती हैं। तो ये चार्ट आप लोग अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस चार्ट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी उपभाषा की बोली कौन सी है, कौन सी बोली किसके अंडर आती है, ये बहुत पूछा जाता है। लास्ट में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा अगर कितनी पुरानी जाए पूछी जाए तो वो लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हिंदी के जनक कौन है? हिंदी के जनक है, आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना गया है, क्योंकि आधुनिक काल में हिंदी गद्य साहित्य का ऐतिहासिक आरंभ भारतेंदु काल से ही हुआ था। हिंदी शब्द का अर्थ क्या है? तो हिंदी शब्द का अर्थ है हिंद देश के निवासी। हिंदी एक फारसी शब्द है और हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? वो है काव्य भाषा में। और भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में याद रखिएगा हिंदी को हम राजभाषा के रूप में रखते हैं, ना कि राष्ट्रभाषा के वर्ग में। अब इसमें क्या डिफरेंस है राजभाषा राष्ट्रभाषा, ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी, अगली प्रेजेंटेशन में बताऊंगी। तो तब तक के लिए आप लोग एक बार इन्हें ढंग से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।